अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़ साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल्ला भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर वाफियत से हूँ, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का ख़ास करम। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में इस बात का जिक्र हुआ था कि ज़कात किन लोगों पे फ़र्ज़ है, ज़कात के मुस्तहिक़ कौन है और मसारिफ़ ज़कात क्या है। आया पेशावर भिखारियों को ज़कात देना ठीक है या नहीं, रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है या नहीं। इसी दौरान में ज़कात के मसारिफ़ में से एक मसारिफ़ है आमलीन। तो हाफ़िज़ साहब, ये आमलीन से क्या मुराद है? जी अब्दुल्ला भाई, आमिलीन से वो लोग मुराद हैं जो हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं, जो लोगों से ज़कात वसूल करके बैतुल माल में जमा करवाते हैं। और ये जितने भी 8 मसारिफ़ हैं उनमें से एक आमिलीन ऐसा मसरफ़ है कि ये लोग हुकूमत की तरफ से मुकर्रर होते हैं, ज़कात वसूल करके बैतुल माल में क्या करते हैं, ज़कात को जमा करवाते हैं। अच्छा अच्छा। तो हाफ़िज़ साहब, जो ये मदारिस हैं और मस्जिद हैं, ये लोग इनके लिए ज़कात फ़ंड्स इकट्ठा करते हैं, जाके सवाल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे मस्जिद में, क्या ये भी आमलीन में शामिल है? ये जो मदारिस के ज़कात वसूल करने वाले अफराद मसाजिद में आते हैं, सुफरा जिनको कहा जाता है, ये आमिलीन में नहीं होंगे, इनका शुमार आमिलीन में नहीं होगा, क्योंकि ये रियासत की तरफ से मुकर्रर नहीं होते। तो लिहाजा ऐसे आदमियों को ज़कात की मद से तनख्वाह देना या कमीशन पर रखना ये जायज़ नहीं है। आमिल वही होगा जिसको रियासत या हुकूमत क्या करे, मुकर्रर करे। ऐसा आदमी जो मदरसे की या मस्जिद की फ़ंड इकट्ठे करने के लिए मस्जिदों में जाता है, तो ये शख्स सफ़ीर होता है, सुफरा में होता है, तो इसको ज़कात की मद में से न तो सफ़री अखराजात दिए जाएंगे और न ही ज़कात की मद से ऐसे आदमी को जो ज़कात वसूल करने वाला है उसके साथ ताउन किया जाएगा। ये आमिलीन में से इनका शुमार नहीं होगा। अच्छा। तो क्या ये जो मस्जिद और मदारिस को ज़कात देना ठीक है? यहाँ ज़कात की कबूलियत होती है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ज़कात के मसारिफ में से मस्जिद के अंदर तो ज़कात का रकम नहीं लगती, ज़कात की रकम मस्जिद के अंदर नहीं लगती, चूँकि ज़कात की रकम के लिए ये बात ज़हन में रखें कि किसी भी आदमी को बग़ैर एवज़ के, जो आदमी ज़कात का मुस्तहिक है, मुस्तहिक के ज़कात को बग़ैर एवज़ के उस चीज़ का या उस माल का क्या बना दिया जाए, मालिक बनाया जाए, तो मस्जिद के अंदर तो ज़कात नहीं लगती। बाकी जो मदारिस हैं, मदारिस आज के दौर में ये ज़कात का बेहतरीन मसरफ़ है। अगर ऐसा मदरसा है जिसमें पढ़ने वाले तुलबा हैं, मुसाफिर हैं और रहायशी तुलबा हैं और वो तुलबा क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कर रहे हैं, तो ऐसे तुलबा यकीनन वो ज़कात के मुस्तहिक हैं। और अगर कोई शख्स ऐसा आता है जो मदरसे के लिए ज़कात वसूल करने के लिए, तो वाकई मदरसा हो तो वहाँ बेहतर और अफसर यह है कि ऐसे काम में ज़कात दी जाए। अच्छा अच्छा। तो हाफ़िज़ साहब, कोई ऐसी तंजीम या फलाही इदारा जो यतीम बच्चों की कफ़ालत करता हो, उसको ज़कात देना ठीक है, या किसी ऐसा बच्चा जो यतीम हो और उसकी तालीम या शादी पे उसको इस्तेमाल कर लिया जाए? देखो, ये दो अलग अलग सवाल हैं आपके। एक सवाल आपका यूँ कह सकता हूँ मैं कि फलाही इदारों को ज़कात दी जा सकती है कि नहीं, या ये ज़कात हम खुद अपने हाथों से मुस्तहिकीन तक क्या कर दें, पहुँचा दें। तो अब्दुल्ला भाई, ये बात ज़हन में रखें, अगर कोई फलाही इदारा ऐसा है जो वाकई मुस्तहिकीन की मदद करता है और मुस्तहिकीन ज़कात को सही तौर पर उनका माल पहुँचाता है, ऐसे बेशुमार इदारे हैं। और मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि दीनी मदारिस सबसे बड़े फलाही इदारे इस वक्त, तो इस एतबार से अगर आप लोगों को ये यकीन हो कि यहाँ पर हमारी ज़कात सही तौर पर खर्च होगी और अच्छे कामों में खर्च होगी और मुस्तहिकीन तक पहुँचेगी और आपकी मुशक्क़त भी कम हो जाएगी और आपका माल सही तौर पर ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा, तो आप इदारे पर एतमाद करके उसको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन उसमें ये बात ज़हन में रहे कि ये इदारा ऐसे लोगों से हो कि जो लोग सही तौर पर ज़कात की रकम को खर्च करते हों। तो हाफ़िज़ साहब, ये तो बात ठीक है कि सही इदारा हो, इसकी तस्दीक कैसे की जाए? आम तौर पे हम देखते हैं कि मसाजिद में मदारिस के दूर दराज के लोग आते हैं और सवाल करते हैं ज़कात का, तो हम इसकी तस्दीक किस तरीके से करें और इसके ऊपर मतलब इत्मीनान कैसे हो? हमारे यहाँ मदारिस का निज़ाम बड़ा मजबूत है हर एक एतबार से। अगर कोई शख्स किसी मस्जिद में आता है और मस्जिद में आने के बाद वो मदरसे के नाम पर फ़ंड करने के लिए खड़ा होता है, तो खड़े होने से पहले मस्जिद के इमाम साहब से मिलता है और मस्जिद के इमाम साहब को अपनी सारी मालूमात बतलाता है। फिर उस इलाके के जय्यद अकाबिर उलमा की और मदारिस की तस्दीक होती है उसके पास, तब उसको मस्जिद में ज़कात वसूल करने के लिए या ज़कात का ऐलान करने के लिए इजाज़त दी जाती है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो मदारिस के नाम पर मांग रहा है और मदरसे की कोई तस्दीक उसके पास नहीं है, या कोई आदमी ऐसा है कि जो इदारे का नाम ले रहा है लेकिन उस जगह पर इदारा ही नहीं है, तो आम तौर पर हमारे यहाँ मसाजिद में आइम्मा मसाजिद उस आदमी को चंदा करने की या फ़ंड इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं देते। तो बुनियादी तौर पर हम एक तो उस आदमी से पूछें कि भाई आप किस जगह से आए हो, उस इलाके के किसी आलिम की आपके पास तस्दीक है या नहीं, अगर हो तो उस पर एतमाद करें और उसको ज़कात दें। अगर कोई आदमी ऐसा बोले कि मेरे पास किसी की तस्दीक नहीं है, तो फिर ऐसे आदमी से माजरत कर लेना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। इसके अलावा एक सवाल और है कि आया हम अपनी ज़कात अदा कर देते हैं और उस ज़कात का गलत इस्तेमाल, कोई जायज़ इस्तेमाल नहीं होता, गलत काम के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसकी कबूलियत या उसका गुनाह देने वाले के सर पे है या सिर्फ जो इस्तेमाल कर रहा है उसके सर पे है? ये बात ज़हन में रखें, हम देने के पाबंद हैं मुस्तहिक लोगों को, यानी जो आदमी मुस्तहिक हैं उन आदमियों को हम तलाश करें, उसके बाद उन तक अपना माल क्या कर दें, पहुंचा दें।
کہ بھئی ہماری امانت ہے آپ کے پاس، ہم نے اپنے پاکیزہ مال میں سے جو ہمارا حق اللہ رب العزت نے ہمارے حصے میں لکھا تھا ہم نے آپ کو مستحق سمجھ کر آپ تک پہنچا دیا، یعنی بتانے نہ بھی تب اس تک یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اب یہ بات اس آدمی کو آپ نے مال دے دیا ہے، اب وہ مال اچھے کام پہ خرچ کرے گا تو اس کا فائدہ ہے، برے کام پر خرچ کرے گا تو اس کا نقصان ہے، زکوٰۃ دینے والے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ عبداللہ بھائی اس میں ایک ہماری بات رہ گئی تھی، آپ نے جو یہ بات کی تھی نا کہ یا خود ہم کیا کریں مستحقین تک پہنچا دیں، جی تو بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی ادارے کو دیں یہ بہتر ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو آپ خود جا کر کسی کو دیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب کہ خود مستحق آدمی کو ڈھونڈیں اور اس کو دیں، یا پھر کسی اتھینٹک ادارے کو دے دیں، وہ بھی بہتر ہے، دونوں صورتحال میں بہتر ہے۔ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔